भावनाएं एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से भावनाएं मनुष्य का अभिन्न अंग हैं। वे ऐसे रास्ते हैं जिनके माध्यम से कोई खुद को, विशेषकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। कभी कभी भावनात्मक होना जरूरी नहीं कि किसी के पक्ष में काम करे, और पूरी तरह से भावनाओं पर आधारित निर्णय लेना अक्सर कमजोरी का संकेत माना जाता है। हालांकि कृष्ण चेतना के संदर्भ में वैदिक साहित्य कहता है कि भावनात्मक रूप से ग्रहणशील होना व्यक्ति के पक्ष में अच्छा काम करता है, क्योंकि ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने और फैलाने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति का हृदय नरम होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स इमोशंस श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: स्वकीय औपचारिक रूप से विवाहित पति के रूप में कृष्ण के साथ संबंध है, और परकीय कृष्ण के साथ एक प्रेमी के रूप में संबंध है। विशेषज्ञ विश्लेषकों ने निर्णय लिया है कि परकीय मधुरता का पारलौकिक परमानंद बेहतर है, क्योंकि ये अधिक उत्साही है। दाम्पत्य प्रेम का ये चरण उन लोगों में पाया जाता है जिन्होंने गहन प्रेम में भगवान के प्रति समर्पण कर दिया है, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि किसी प्रेमी के साथ ऐसा अवैध प्रेम समाज में नैतिक रूप से स्वीकृत नहीं है। ईश्वर के प्रति ऐसे प्रेम में शामिल जोखिम इस भावना को उस रिश्ते से बेहतर बनाते हैं जिसमें ऐसा जोखिम शामिल नहीं होता है। हालांकि ऐसे जोखिम की वैधता केवल पारलौकिक क्षेत्र में ही संभव है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.50। कई बाहरी परमानंद लक्षण या शारीरिक परिवर्तन जो मन में परमानंद भावनाओं को इंगित करते हैं और जिन्हें उद्भासवर भी कहा जाता है, प्रेम के अनुभव या अधीनस्थ परमानंद अभिव्यक्ति हैं। इनमें से कुछ लक्षण हैं: नाचना, गिरना और जमीन पर लौटना, बहुत जोर से गाना और रोना, शारीरिक विकृति, तेज कंपन, जम्हाई लेना, गहरी सांस लेना, दूसरों के प्रति उपेक्षा, लार का झाग, उन्मत्त हंसी, थूकना, हिचकी और अन्य समान लक्षण। इन सभी लक्षणों को 2 भागों में बांटा गया है: शीत और क्षेपण। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23.51। भगवान चैतन्य का हृदय श्री राधिका की भावनाओं की छवि है। इस प्रकार उसमें सुख और दुख की भावनाएं निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं। भगवान चैतन्य का हृदय श्रीमती राधा रानी की भावनाओं से भरा था और उनका स्वरूप उनके जैसा था। स्वरूप दामोदर ने अपने दृष्टिकोण को राधा भाव मूर्ति राधा रानी के दृष्टिकोण के रूप में समझाया है। जो व्यक्ति भौतिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति में संलग्न है, वह शायद ही राधा भाव को समझ सकता है, लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति की मांगों से मुक्त है, वह इसे समझ सकता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.106। भक्त केवल भावुक नहीं होते, जैसा कि कुछ कम बुद्धिमान लोगों की गलत धारणा है। उनकी दिशा व्यवहारिक है। वे सब कुछ जानते हैं और विभिन्न रचनाओं पर भगवान के प्रभुत्व के सभी विवरण जानते हैं। श्रीमद्भागवत 3.7-26। कृष्ण चेतना में भक्ति सेवा भौतिक भावना या मानसिक मनगढ़ंत कहानी के कारण आंख बंद करके नहीं की जा सकती। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान के साथ पूर्ण सत्य की कल्पना करके भक्ति करनी होती है। हम पारलौकिक ज्ञान को विकसित करके परम सत्य के बारे में समझ सकते हैं, और ऐसे पारलौकिक ज्ञान का परिणाम त्याग के माध्यम से प्रकट होगा। श्रीमद्भागवत 3.27-22। भक्ति सेवा 2 श्रेणियों के अंतर्गत संचालित की जाती है, अर्थात प्राथमिक अभ्यास और सहज भावना। जब कोई व्यक्ति सहज भावना के मंच तक पहुंच सकता है, तो वे आध्यात्मिक लगाव, भावना, प्रेम और भक्ति जीवन के कई उच्च चरणों द्वारा आगे प्रगति कर सकता है, जिसके लिए कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। श्रीमद्भागवत परिचय: जब कोई व्यक्ति ईश्वर के पारलौकिक प्रेम के तीसरे चरण को प्राप्त कर लेता है, तो आगे के विकास होते हैं, जिन्हें पारलौकिक स्नेह, भावना, परमानंद और अत्यधिक और तीव्र लगाव के रूप में जाना जाता है। इन्हें तकनीकी रूप से राग, अनुराग, भाव और महाभाव शब्दों से जाना जाता है। भगवान चैतन्य की शिक्षा अध्याय 1। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण से विरह में पारलौकिक पागलपन की भावना बहुत गहरी और रहस्यमय है। भले ही कोई बहुत उन्नत और विद्वान हो, वह इसे नहीं समझ सकता।
चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 14.5।